सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक लिंक, काइनेमेटिक पेयर एंड काइनेमेटिक जॉइंट्स के साथ। पिछले वीडियो में हमने लिंक, पेयर एंड जॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन किया था, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, नॉन कंस्ट्रेंट मोशन एंड कंस्ट्रेंट मोशन में क्या क्या डिफरेंस होता है आज हम और मशीन और स्ट्रक्चर के बीच में भी डिफरेंस स्टार्ट किया था। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, सबसे 5 मिनट के पहले में हम ये सब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पिछली क्लास में रिवाइज किया था और फिर हम आगे चलेंगे कि आज हमें आगे क्या करना है। काइनेमेटिक लिंक, टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग पेयर, टर्निंग पेयर, इन सारे पेयर्स के बारे में मैं आपको मतलब थोड़ा बहुत बताऊंगा। ये जो पहले की 2-3 क्लासेस हैं इनमें तो आपका कंप्लीट थ्योरी ही होगा, बट उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, मतलब बीच में भी कुछ बहुत न्यूमेरिकल्स कराऊंगा कि पेयर्स कैसे होते हैं, मतलब कैसे कोई एंगल मुड़ता है, खुलता है, क्यों इतने सारे पेयर्स बनाए जाते हैं। जेसीबी कभी आपने देखे, जेसीबी के बीच में एक टर्निंग पेयर होता है जिससे फ्रंट का जो बकेट होता है वो अटैच्ड होता है, ऐसे करके एक पेयर होता है जिससे अटैच होता है, फिर जाके मिट्टी फेंकता है। इस पेयर की क्यों जरूरत होती है मुड़ने के लिए? जा तो वो इस पेयर के साथ भी आगे जा सकते हैं पर नहीं होता ऐसे तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ऐसा क्या जरूरत होता है। कंपनी के पास फालतू मेटल तो होता नहीं है कि इतना बड़ा बना दिया, और एक ट्रैक्टर में तो लगता नहीं है, करोड़ों के ट्रैक्टर्स में लगता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या रीज़न होता है कि उन्हें फ्रंट में बकेट लगाने के लिए एक एक्स्ट्रा आर्म यूज़ करनी पड़ती है लिंक के लिए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज वही हमारा जो स्टार्ट होता है थ्योरी ऑफ मशीन्स, वही जो हम हमेशा लिखते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पिछले हमने क्या क्या पढ़ा था। मशीन क्या होता है, ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, एक सेकंड अच्छे से सेट हो जाए। मशीन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। मशीन और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है ये हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। मशीन और स्ट्रक्चर के बाद ये मैं अभी आपको बता देता हूँ, मैं अभी आपका ना एक मतलब क्लासिफाइड वो बना देता हूँ कि क्या क्या हमने पढ़ा था, उसके बाद थोड़ा इजी हो जाएगा। और पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, इसमें आ जाता है हमारा कंस्ट्रेन मोशन, कंस्ट्रेन मोशन, नॉन कंस्ट्रेन मोशन और सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन। मोशन मोशन मोशन, देखो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, लिंक्स, पेयर्स, वो तो खैर आज भी पढ़ेंगे थोड़ा डीप, और जॉइंट्स। क्या होती हैं ये सारी चीज़ें, मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया था पूरे अच्छे तरीके से। लिंक्स, पेयर एंड जॉइंट क्या क्या होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से बताया था। देखो दोबारा बता देता हूँ। मशीन क्या होता है, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है ढांचा, किसी भी चीज़ का एक ढांचा, उसे कहा जाता है स्ट्रक्चर। जैसे गाड़ी है, ठीक है, एक कार है, कार में अगर तुम अभी कुछ ना लगाओ, सिर्फ मोनोकोक चैसी लगी हुई है, सॉरी मतलब सिर्फ चैसी है, ठीक है, उसका मेटल फ्रेम है बॉडी का, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, चैसी। और इसका अगर मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन दूं, बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स, ठीक है, मतलब दो पार्ट्स के बीच में कोई मोशन का वो है ही नहीं, कोई मोशन की बात है ही नहीं, दोनों पार्ट्स के बीच में कोई मोशन नहीं, इसे कहते हैं स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली स्ट्रक्चर क्या होता है, ढांचा। ढांचा का मतलब क्या होता है, दोनों पार्ट्स, मतलब ढांचा का मतलब क्या होता है, एक सिर्फ एक फ्रेमवर्क दे रहा है ना बॉडी को, इसमें तो मूव करने की वो ही नहीं है। अगर ये सिर्फ एक ढांचा, इसमें अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मैं इसमें अगर पहिए लगा दूं, मैकेनिज्म अंदर फिट करूं, इंजन लगाऊं, पहिए लगाऊं, फिर टाई रॉड लगाऊं, आर्म लगाऊं, तब जाके स्पिन करने की, इसमें मूव करने की बात होगी, गाड़ी समझो इसे, ठीक है। तो उसके नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स ऑफ द, सॉरी बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और मशीन क्या होता है, मशीन में सब तुम्हारा असेंबली होता है, फिट होता है, इंजन होता है, फिर टायर होता है, सब कुछ फिट होता है। तो चाहे तुम लेथ मशीन ले लो या कुछ मशीन ले लो या जो मर्जी तुम ले लो, तो इसमें मैं कह सकता हूँ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स इज पॉसिबल, रिलेटिव मोशन बिटवीन the parts is possible, बस ठीक है।
मशीन क्या होता है जिसमें रिलेटिव मोशन बिटवीन द बॉडी पार्ट्स पॉसिबल होता है। ट्रेन ले लो, ट्रेन के जब पहिए देखे तुमने ऐसे ऐसे करके, तो या ट्रेन के पहिए में तुम्हें कैसे समझा, देखो ये होता है ना, ये इसके ऊपर ऐसे करके पॉइंट से फिटेड होता है, ठीक है। तो ये जब करके आगे जाते हैं तो ये जो पार्ट होता है ना, ये ऐसे ऐसे करके घूमता है, मतलब ये लीनियर मोशन कवर करता है, और ये जो पार्ट है ये सर्कुलर मोशन कवर करता है। तो जिन दो पार्ट्स के बीच में मोशन हो वो एक मशीन कहलाएगा, ठीक है, उन्हें मशीन कहा जाता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है, सिर्फ जिसमें कोई मशीन ना हो, जिसमें कोई रिलेटिव मोशन ना हो बॉडी पार्ट्स के बीच में, उसे कहा जाता है स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं कंस्ट्रेन मोशन, नॉन कंस्ट्रेन मोशन और ये वाला सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन। ये हमारे क्या क्या होते हैं, देखो कंप्लीटली, हाँ ये सिर्फ कंस्ट्रेन नहीं होता, ये इसका नाम याद थोड़ा मैं भूल गया था, इसे कहा जाता है कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन, ठीक है। कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन होता है, और एक नॉन कहते हैं या इनकम्प्लीटली कहते हैं इसे, ये इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेन मोशन होता क्या है यार। एक कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन हमारा कौन सा टाइप का मोशन होता है, कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया ये तो। कंप्लीटली कंस्ट्रेन मोशन हमारा कौन से किस्म का मोशन होता है, जिसमें ओनली वन डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होता है। जैसे अगर एक ये मान लो ये गोल सर्कल है ना, ये स्क्वायर होल होता और ये भी स्क्वायर पाइप होती, तो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन प्रोपगेट होता। मोशन प्रोपगेशन अलाउड ओनली इन वन डायरेक्शन, अलोंग टू डायरेक्शन और अलोंग मोर देन टू डायरेक्शन नहीं। सक्सेसफुली कंस्ट्रेन मोशन तुम्हारा वो होता है जो असल में तो कंस्ट्रेन मोशन होता है, बट उसे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड बना दिया जाता है। होता असल में वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड है, बस उसे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड बना दिया जाता है किसी ना किसी मीन्स के थ्रू यूज करके। कंप्लीटली कंस्ट्रेंड क्या होता है भाई, ये देखो अगर ये स्क्वायर की शेप में होता है, ये जो सर्कल है ये स्क्वायर की शेप में होता और ये भी स्क्वायर की शेप में होता, तो ये ना मुड़ सकता ना कुछ कर सकता, सिर्फ ऐसे अंदर और बाहर जा सकता। अब ये सर्कुलर है, ये ऐसे करके इसमें अंदर बाहर जा भी सकता है, प्लस ये घूम भी सकता है, तो दो डायरेक्शन मोशन हो गया। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, ये दोनों समझा दिए। अब लास्ट में आता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। ये क्या होता है, ये सर्कुलर तो है बट ये अंदर बाहर भी जा सकता है, घूम भी सकता है। अगर मैं इस डायरेक्शन में इसका मोशन के ऊपर अगर मैं ऐसे करके पत्थर रख दूं बहुत सारे, बहुत हेवी वेट, तो फिर ये एक ही डायरेक्शन में घूम पाएगा, हाँ या नहीं। तो दो डायरेक्शन का जो मोशन था हमने उसे वन डायरेक्शन बना दिया, एक मोशन को रोककर, एक डायरेक्शन की मोशन को रोककर, उसे कहा जाता है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। मतलब तुम एक डायरेक्शन के मोशन को रोक दो और दो डायरेक्शन की मोशन है, एक डायरेक्शन को खत्म कर दो, सिर्फ एक ही रहने दो, उसे कहते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ये था जो हमने पढ़ा था अभी तक थ्योरी ऑफ मशीन्स में। अब थोड़ा सा आगे पढ़ लिया जाए, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर क्या क्या होता है जल्दी से समझ लेते हैं। एक सेकंड चलो थोड़ा सा पेस अप करते हैं यार, हमें क्या करना है, हमें अपना वो जल्दी करना है। तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर। अच्छा, उससे पहले तुम्हें यह समझना चाहिए कि काइनेमेटिक पेयर होता क्या है। चलो उससे पहले ये समझो कि पेयर क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले काइनेटिक पेयर, अच्छा सबसे पहले सॉरी पेयर समझो। एक सेकंड रुक जाओ। पेयर क्या होता है, व्हाट इज अ पेयर। सबसे पहले हम ये समझते हैं एक पेयर क्या होता है। पेयर का मतलब दो चीजें एक साथ जुड़ी हुई, उसे पेयर कहा जाता है। सिंपल भाषा में अगर देखें तो, हाँ या ना, बिल्कुल यही इसे ही कहा जाता है। दो चीज़ों को तुम एक साथ जोड़ दो उसे पेयर कहा जाता है, सिंपल। काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक होता है काइनेटिक पेयर या काइनेमेटिक पेयर कुछ भी कह लो, इसमें हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक पेयर। काइनेमेटिक पेयर हमारा मेनली क्या होता है, दो पार्ट्स विच मेक अ पेयर, उनके बीच में मोशन, सिंपल, ठीक है। दो पार्ट्स जिनके बीच में मोशन हो, दैट इज काइनेमेटिक पेयर। एक पेयर जिसके बीच में मोशन की संभावना है उसे हम काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुई नहीं, जैसे कि ये है सर्कल है,
ठीक है, इसके ऊपर ये ऐसे करके लगा हुआ है। तो तुम जानते हो जब ये सर्कल ऐसे करके घूमेगा ये, तो ये जो डायरेक्शन है ये ऐसे पीछे जाएगी फिर आगे आएगी, मतलब ये तो मारेगा तुम्हारा सर्कुलर मोशन और ये मारेगा तुम्हारा लीनियर मोशन। लीनियर मान लो या ट्रांसलेटरी मोशन मान लो, तो इसे मैं एक तरह से तुम्हारा ले रहा हूं काइनेमेटिक पेयर। बस एज सिंपल एज दैट। क्या करना है, एक सर्कल ले लिया, ओ सॉरी सर्कल क्या, मैं तुम्हें एक तरह का मैकेनिज्म बता रहा हूँ यार। जैसे देखो हम ऐसे इसका हैंडल है मान लो, तो मैं इसे ऐसे करके इमेजिन करो, ये चीज़ें ना ऐसे तुम्हारी प्रैक्टिकली देख के तो अभी तुम्हारे पास है नहीं, तो इमेजिन करो ये ऐसी चीज़ तुम घुमा रहे हो। जैसे तुम चीज़ घुमाओगे ये जो चीज़ है ना, इमेजिन करो ये जो चीज़ है जैसे घुमाया पीछे गई, फिर ऐसे करके ये आ गई, ये पीछे गई, ये आ गई, ये पीछे गई। या तो घड़ी की सुई है मान लो, नहीं उसका एग्जाम्पल नहीं ले पाओगे, तो इसे ही मान लो, इसे कहते हैं काइनेमेटिक पेयर। एक पेयर जिसमें काइनेटिक मोशन का वो हो, उसे हम काइनेमेटिक पेयर कहते हैं। ठीक है, अब बहुत सारे किस्म के हमारे काइनेमेटिक पेयर होते हैं। टू लिंक्स बिटवीन विच काइनेमेटिक मोशन इज पॉसिबल इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, क्या कहा मैंने, टू लिंक्स और द एलिमेंट्स ऑफ मशीन विच आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। हाँ ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट, टू लिंक्स which are in contact, two links of a machine which are in contact and also in relative motion with each other. Is kinematic pair. Simple. Two links of a machine which are in contact with each other and there is relative motion between the each other. अच्छा कौन से किस्म का मोशन होगा बताओ, completely constrained या फिर successfully constrained। ठीक है, दो किस्म के हमारे मोशन होंगे। कौन से किस्म का हमारा मोशन होगा, मोशन जो होगा हमारा वो होगा हमारा completely constrained या फिर सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड, यानी कि ओनली मोशन पॉसिबल इन वन डायरेक्शन। ठीक है, वन डायरेक्शन में मोशन पॉसिबल होगा। आपको पिछले लेक्चर में समझाया था कि मैं ये कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, आपको पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से मैंने समझाया है। अगर नहीं पता तो पिछले वाला वीडियो जाके देखो, पूरा अच्छे से बता रखा है दोनों का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वन डायरेक्शन मोशन पॉसिबल, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द काइनेमेटिक पेयर। ठीक है, अब सॉरी मतलब टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पेयर, इसमें ही तुम्हारे ये कंप्लीटली सक्सेसफुली और इनकम्प्लीट मोशन भी आ जाता है, उसे हम बाद में लेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर कुछ बहुत पढ़ेंगे और कुछ बहुत अगले वीडियोस में डिस्कवर करेंगे। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ होता क्या है। देखो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर इस वीडियो में मैं तुम्हें बस बता देता हूँ होता क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अपना अच्छे से स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक पेयर यानी कि कौन से तरह के हमारे काइनेमेटिक पेयर होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें ये एग्जांपल दिया, एक कंस्ट्रेंट होता है, एक सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होता है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल्स लेके अगर मैं रियल लाइफ सिनारियोज में कॉपी करके देखूँ तो हमें पता चलेगा कि ये कौन सा एग्जाम्पल होता है। एक होता है हमारा स्लाइडिंग पेयर, एक होता है हमारा टर्निंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर जो स्लाइड कर सकता है, टर्निंग पेयर जो टर्न कर सकता है। ठीक है, और कितने टाइम रह गया, अभी तो टाइम है। हाँ, स्लाइडिंग पेयर हो गया, एक हो गया हमारा टर्निंग पेयर, एक हो गया हमारा रोलिंग पेयर। ऐसे ऐसे किस्म के बहुत सारे हमारे पेयर होते हैं। सबसे पहले पेयर का नाम याद रखना, दो काइनेमेटिक लिंक जिनके बीच में रिलेटिव मोशन पॉसिबल है एंड दे आर इन कंप्लीट कांटेक्ट विद ईच अदर। थर्ड पार्टी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट विद ईच अदर। जैसे ये है ना, ये और ये एक साथ कांटेक्ट कर दिया, इन्हें कहते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। ये नहीं होना चाहिए, इससे तुमने लंबी पाइप और जोड़ दी फिर इसे ज्वाइन कर दिया, वो थर्ड पार्टी का जाएगा। ठीक है, इतना हम समझ गए। तो कौन से तरह के हमारे मोशन होते हैं,
सॉरी, एक तो स्लाइडिंग पेयर हो गया, एक टर्निंग पेयर हो गया, एक रोलिंग पेयर हो गया, एक भी हमारा वो एंगल्स पे भी आएगा। एंगल्स पे हमारे कौन से आ जाएंगे, स्क्रू पेयर आ जाएगा, स्फेरिकल पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे हम आगे काइनेमेटिक पेयर को क्लासीफाई करेंगे। तो आई होप यार इतना आप आज के वीडियो में जो तुम्हें मैंने पढ़ाया वो समझ आया होगा, और पिछले वीडियो में हम थोड़ा सा और पेसअप करेंगे, ठीक है। सो अगर कोई भी डाउट हो, पूरे लेक्चर में कुछ भी ना समझ आया हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल प्रॉब्ली हेल्प यू, ठीक है। थैंक यू।